तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बाइडेन जाते जाते कुछ ऐसा कर गए जिसके बाद अब इस दुनिया को आग का गुब्बारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर तरफ आग की लपटें दिखाई देंगी, सभी देश एक दूसरे पर मिसाइल दागेंगे। न ट्रंप, न मोदी और न पुतिन इस दुनिया को बचा पाएंगे। पुतिन यूक्रेन को बाद में, पहले अमेरिका से निपटेंगे। खबर तो ये भी है कि रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर होने वाली है। दोस्तों, लंदन से लेकर मॉस्को तक विश्व युद्ध की आशंकाएं भड़क उठी हैं, क्योंकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाइडेन ने तीसरे विश्व युद्ध की राजनीतिक बिसात बिछा दी है। अमेरिकी इतिहास के सबसे बेकार राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की छूट दे दी है। इस घोषणा के साथ ही रूसी संसद ने परमाणु सिद्धांतों का हवाला देते हुए अमेरिका से सीधी जंग की अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन रूसी धरती पर मिसाइल हमले की तैयारी में जुट चुका है। यूक्रेन जिस अनुमति का इंतजार कई महीनों से कर रहा था, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुहर लग चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने यूक्रेन को रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन महीनों से कह रहा था कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की मिसाइलों का प्रतिबंधों के साथ इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे हाथ पीठ पर बांधकर जंग लड़ना हो। अब यूक्रेन के हाथ खुल गए हैं। बाइडेन प्रशासन के फैसले के बाद यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल से रूसी धरती पर हमले की छूट मिल चुकी है। यूक्रेन अमेरिका का ATACMS मिसाइल से रूसी एयरबेस, सैन्य बेस पर हमले के लिए आजाद है। इसके साथ ही फ्रांस की स्काल्प और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से भी रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेनी धरती पर बनाए रूसी मोर्चों पर कर रहा था, लेकिन अब ये मिसाइल रूसी धरती पर बरसने को तैयार है और यूक्रेन ने रूस पर हमले की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस फैसले को तीसरे विश्व युद्ध का मैनहट्टन कहा जा रहा है। अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट ही दूसरा विश्व युद्ध को परमाणु विनाश तक ले गया था और बाइडेन के फैसले की तुलना उसी से की जा रही है। दरअसल दोस्तों, 13 अगस्त 1942 को अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के तहत धरती का पहला परमाणु बम बनाया गया। इसके बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। उस बम धमाके से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन बाइडेन के फैसले से उलट होने की आशंका है। अगर रूसी धरती पर धमाके हुए तो पुतिन तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बचा सकते हैं। यूक्रेन फिलहाल 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। सितंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अगर रूसी धरती पर पश्चिमी देशों के हथियारों से हमले होते हैं तो इसे अमेरिका रूस की सीधी जंग मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में रूस अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने का विचार करेगा। रूस के उच्च सदन के उप प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के प्रतिबंध हटाने का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ना है। रूस हमले के लिए तैयार है। बाइडेन की सत्ता के पास 60 दिन का वक्त बचा है और विदाई से पहले बाइडेन के इस फैसले को अधीरता के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर रूसी जमीन पर पश्चिमी हथियारों से हमले शुरू हुए तो पलटवार तय माना जा रहा है। यूरोप में रूस के पहले 2 टारगेट फ्रांस और ब्रिटेन को माना जा सकता है। रूस के नॉर्थ सी फ्लीट की 3 सबमरीन इस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के पास मौजूद है। ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों के साथ गश्त लगा रही है और रूस पर हमले की योजना बना रही है। यही दोनों देश यूक्रेन को अपनी मिसाइलें सप्लाई कर रहे हैं। यूरोप के देश भी ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के साथ सीधी जंग की आशंका जोर पकड़ सकती है। इसलिए ब्रिटेन ने नई कटिंग एज क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल ने 100 किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक हमला किया। यूरोप के देश ट्रंप की वापसी से पहले आत्मरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। अब ट्रंप की वापसी से पहले बाइडेन भी लॉन्ग रेंज हमलों का फैसला कर चुके हैं। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं।